ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनिए चौथ माता की कथा और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है। तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी सदस्यों के साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। तो उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। तो माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आ जाऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। तब पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब वह भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कह कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा,
छठी पर गादी गलीचा और सातवीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह साथ ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ तो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार सातों पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पेड़ियों पर जो कुछ देखा वह बहुत ही घबराई और बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसी ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय। अब आप सुनिए गणेश चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। सकट चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें शहर में ले जाकर बेचता। इस प्रकार उनका जीवन चल रहा था। देवरानी का पति अक्सर बीमार रहा करता था। तब देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े ये सब दे देती। इसी से किसी तरह देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और फिर तिलकुटा छीके में रख दिया। क्योंकि सकट चौथ का व्रत बिना चंद्र देवता को अर्घ दिए अधूरा ही माना जाता है, तो देवरानी ने सोचा कि चंद्रमा उदय होने पर पहले तिलकुट और उसके बाद ही वह कुछ और खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से उसने खाना खाने के लिए कहा। तब बच्चे कहने लगे कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खा लेंगे। जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी कहने लगे कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तभी सब खाएंगे, तब मैं भी खा लूंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे आकर बचा हुआ खाना ले जाना, क्योंकि हर दिन तो जेठानी रात का बचा हुआ खाना या सुबह का बचा हुआ खाना अपनी देवरानी को दिया करती थी। इधर देवरानी के घर पर उसका पति और बच्चे बेचारे सब आस लगाए हुए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ आज पकवान आदि खाने को मिलेगा। देवरानी बिना खाने के जब अपने घर लौटी और बच्चों को पता चला कि आज तो पकवान क्या रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी, तो सारे बच्चे उदास हो गए, भूख के मारे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। उसका पति गुस्से में कहने लगा, सारा दिन काम करके भी तुम 2 रोटी नहीं ला सकती, तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। अब बेचारी देवरानी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते
पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारा पाटे मारा, सो रही है या जाग रही है? देवरानी कहने लगी, कुछ सो रही हो कुछ जाग रही हो। तब गणेश जी फिर से बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बेचारी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी फिर से कहने लगे, धोवने मारा पाटे मारा, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? तो देवरानी बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहीं पर निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह कहने लगे, अब हाथ कहाँ पोंछे? नींद में मगन देवरानी को अब गुस्सा आया। वह सोचने लगी कि कब से तंग किए जा रहे हैं। तो उसने गुस्से से कहा, मेरे सिर पर पोंछो, और कहाँ पोंछोगे? इतना सब होने के बाद देवरानी के घर तो चमत्कार हो गया। देवरानी जब सुबह उठी तो देखकर हैरान हो गई। उसका पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछे थे, वहां तो हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई। बड़ी देर तक देवरानी की राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलवाने के लिए भेजा। जेठानी सोच रही थी कि शायद मैंने कल अपनी देवरानी को खाना नहीं दिया, हो सकता है इसलिए मेरी देवरानी बुरा मान गई है, इसलिए आज नहीं आई होगी। तो बच्चे बुलवाने गए तो कहने लगे, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी बोली, अब उसकी जरूरत नहीं है, मेरे घर में अब सब कुछ है। गणेश जी भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। अब बच्चे अपने घर गए। घर जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ, चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। अब उनका घर पहले की तरह टूटा फूटा नहीं रहा। जेठानी ने यह सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगी, बच्चे मजाक कर रहे होंगे। फिर वह दौड़ी दौड़ी अपनी देवरानी के घर आई और जो कुछ उसने देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह देवरानी से पूछने लगी, अरे यह सब कैसे हुआ? तब देवरानी तो बड़ी सीधी साधी थी, बहुत भोली थी। उसने उसके साथ जो कुछ हुआ सब कुछ अपनी जेठानी से कह दिया। जेठानी बड़ी चालाक थी। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति कहने लगा, अरे भली मानस, मैंने तो तुम्हारे ऊपर कभी हाथ तक नहीं उठाया, मैं भला तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? लेकिन जेठानी मानी ही नहीं और वह जिद करने लगी कि मुझे पीटो। मजबूरन उसके पति को उसे मारना ही पड़ा। अब उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? तो जेठानी कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने तो ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रख दिया है। फल और मेवे भी साथ में रखे हैं। हे गणपति जी, आप जैसा चाहें वह खा लीजिए। सारा चूरमा खाने के बाद गणपति जी कहने लगे, अब निपटे कहाँ? तो जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन का महल है, जहाँ चाहो निपट लो। तब गणेश जी ने पूछा, अच्छा ठीक है, अब बताओ मैं पोंछूं कहाँ? तो जेठानी बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। जेठानी तो बहुत चालाक थी और उसके मन में धन का लालच भी था। धन की लालची जेठानी सुबह सुबह बड़ी जल्दी उठ गई। सोचने लगी कि आज तो मेरा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा और मैं तो देवरानी से ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। लेकिन जब वह सुबह उठी तो उसने देखा हीरे मोती की जगह उसके घर में तो गंदगी फैली हुई थी और बड़ी तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बड़ी सी बिंदी की जगह गंदगी लगी हुई थी। तब उसने कहा,
हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या कर दिया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी बहुत दुखी हो गई, उसे गुस्सा भी आ रहा था। जेठानी ने किसी तरह अपने घर की सफाई करने की कोशिश की, लेकिन गंदगी तो और भी ज्यादा फैलती चली गई। उधर जेठानी के पति को जब मालूम हुआ तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा कि तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। जेठानी के पति ने भी उसे ताना दे दिया। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से वह विनती करने लगी। तब गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो कुछ किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी, तभी यह सब गंदगी साफ होगी। जेठानी ने किसी तरह अपना आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे उसने गाड़ कर रख दी। उसने सोचा इसका पता तो किसी को नहीं चलेगा, और उसने वह छुपाया हुआ धन बांटा ही नहीं। छुपाए हुए धन को छोड़कर बाकी सारा धन उसने अपनी देवरानी को आधा आधा दे दिया, और फिर गणेश जी से कहने लगी, हे गणपति भगवान, अब तो अपना यह बिखराव समेट लो। तब गणपति भगवान कहने लगे, अभी नहीं, पहले चूल्हे के नीचे जो गाड़ी हुई मोहरों की हांडी है, उसे भी ताक में रख दो, और 2 सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी से छोटी चीज का भी बंटवारा कर दिया, और उसके बाद ही अपनी माया समेटी। माया समेटते ही जेठानी के घर जो गंदगी फैली हुई थी, वह भी दूर हो गई, और जेठानी को उसके लालच का सबक भी दे दिया। हे गणपति महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों पर करना, किंतु जैसी सजा जेठानी को दी, वैसी किसी को भी मत देना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आज की कथाएं आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में चौथ माता और गणेश भगवान की जय भी जरूर लिखिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।